बोलिए श्या सरकार की जय। बोलिए कामतानाथ महाराज की जय। मैं किरण किशोरी श्री शांति सत्संग धाम चित्रकूट से आपके समक्ष आज श्री रामचरितमानस से श्री भोलेनाथ जी का विवाह वर्णन लेकर के आई हूँ। जय सिया राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं
जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र को किसी की जब गोद में देती है ना तो काला टिकला लगा देती है। क्या लगा देती है? काला टिकला लगा देती है, काला टीका कि मेरे बालक की कहीं नजर न लग जाए। अच्छा, इसी प्रकार पार्वती मैया भी सोचती हैं क्या मेरे भोले बाबा इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर कि कहीं इनकी नजर न लग जाए। आप कहेंगे सुंदर कैसे, वो तो भभूत मुंडों की माला पहनते हैं। प्रमाण लीजिए। कर्पूर गौरम जितना कपूर गोरा उतने भोले बाबा गोरे। लेकिन भोले बाबा का विवाह का समय आ गया। हम भोले बाबा का विवाह शिवरात्रि को मनाते हैं, लेकिन स्कंद पुराण में वैशाख शुक्ल पंचमी तिथि दिन गुरुवार को भोले बाबा का विवाह हुआ था। कैसे? लगने बाजी जो सबाई सुनाए, जय हो हरि से मुनि सब सुर सौगाए। हमारे समाज में चाहे लड़का हो तो चाहे बिटिया हो, ब्यूटी पार्लर में सजाया जाता है भैया। लेकिन भोले बाबा का श्रृंगार कौन कर रहा है? बैल, नंदी और भृंगी। नंदी और भृंगी ये दो गण थे जिन्होंने भोले बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। लगे सारन भगवान नारायण
पुष्पक विमान पर लड़ियां लगा रहे हैं और यमराज अपने काले भैंसे को रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं। हो ये सदोले तुलसीदास जी की चौपाई के साथ हम और भोले बाबा का श्रृंगार का रूप का दर्शन करेंगे। कैसे? शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, दूसरे के गांव जाना है। बोलिए अच्छा बाबा, वैसे तो आप बिना वस्त्र के रहते हैं, लेकिन दूसरे की नगर में जरा अच्छा न लगेगा। भृंगी बोली बाबा अच्छा एक बात ये भी थी, जिसको पहनने की आदत ना हो उसको जबरदस्ती पहना दिया जाए, मानो आप बता दो। तो बोले बाबा आप जिस में बैठे हैं छाल में, मैं उसी को कमर में बांधे देता हूँ। अरे भृंगी ने कहा कैसे बांधूं? बोले गया दौड़ के एक पतला सा सांप ले आया और उस सांप को उस कपड़े से लपेट दिया, और जैसे लपेटा जब बारात चलने लगी तो जितने भूत प्रेत थे सब नाच रहे थे। जब नाचने लगी तो जो कमर में कपड़े के साथ में जो सर्प बांधा गया था, उसने मन में सोचा क्या आज ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले, भोले बाबा की बारात में नाचने का यदि मौका ना मिला तो सब बेकार हो गया। किसने सोचा? उस कमर में बंधे हुए सांप ने सोचा। अब जब सब नाच रहे थे तो उसने भी कमर में भोले बाबा के नाचना प्रारंभ कर दिया। अब वस्त्र नीचे गिर गया। भोले बाबा बोले बहुत ही अच्छा हुआ। अरे ही
बाबा कान में पहनने के लिए तो सजाने के लिए कुछ चाहिए। गए एक पतला सा सांप पकड़ लाए 2 ठो। देखो सांप भी बड़ी मैचिंग के आए थे। जो सर्प थे वो कैसे आए थे? मैचिंग के आए थे। ये नहीं कि एक में मोटा सांप एक में पतला लगा दिया जाए भैया। सांप मैचिंग के आए थे और बोले सांप का जब बनाया गया झुमका तो अच्छा तो लग रहा था, लेकिन लटकन भी चाहिए। तो एक गड़ दौड़ के गया 2 बिच्छू ले आया और किनारे से अगल बगल 2 बिच्छू टांग दिए। तभी कुंडल कंकन पहिरे प्याला तन विभूति पट के हरिय छाला। सजने लगी, भृंगी ऋषि ने कहा बाबा सब बाराती बन करके आ गए हैं। बोले अच्छा मैं तो देख रहा हूँ जितने देवता हैं सब आगे आगे तैयार हो गए हैं। अच्छा एक बात और है, चाहे दुल्हा बेचारा कम तैयार हो पर बाराती बहुत ही सजते हैं। और सब इसलिए सजते हैं कि हमको देखेगा आदमी, हमको देखेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि व्यक्ति को अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती। महिलाएं तो पर्स में भैया एक शीशा लेके चलती हैं, पूरी बारात